एजुकेशन लिफ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में एक लेक्चर दिया था जिसमें मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था। मल्टीप्लिकेशन का आज और एक लेक्चर लाए हैं जिससे हम इसको और बेहतरी से समझ सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। जो है मैट्रिक्स को दो प्रकार से गुना किया जा सकता है। पहला तो है स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉल इनटू जनरल टू कैटेगरी स्केलर in which a single number is multiplied by with every entry of a matrix or multiplication of one matrix by a second matrix. For the rest of the page या rest of the lecture matrix will be refer for this second category. तो सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? इन द स्केलर वैरायटी एवरी एंट्री is multiplied by a number called a scalar. In the following example, the scalar is 3 value. यदि हम 3 को इस मैट्रिक्स से गुना करना चाहते हैं, स्केलर गुना करना चाहते हैं, तो हमें उसको हर एंट्री से गुना करना पड़ेगा। 3 को 5 से, 3 2, 3 1, 3 9, 3 4 और 3 1 इस तरह से। और हमारा आंसर जो आएगा वो स्केलर मल्टीप्लाई के बाद आएगा। 3 5 15 6 33 27 12 और 42। अब आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन जाहिर है समझ में आ गया होगा। अब when you can multiply one matrix by another matrix, हम हर मैट्रिक्स को हर मैट्रिक्स से गुना नहीं कर सकते। कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स से ही गुना हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से गुना हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? when you can multiply two matrix if and only if the number of column इन द फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए। जैसे कि ये यहाँ जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है? ए। तो इसमें रो कितनी है? 1 और 2 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो जो 4 कॉलम हैं वो सेकंड मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो के बराबर होना चाहिए। रो हमें पता है कैसे जांचते हैं? राइट साइड से 1 2 3 4 रोज, तो इनकी गुना हो सकती है। और इसी के साथ इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम कैप मतलब अपर से 1 2 3 कॉलम्स इस तरह। टू मैट्रिक्स दैट कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ए एंड मैट्रिक्स बिलो कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल है जो हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। बिलो कैन नॉट बी मल्टीप्लाई टुगेदर बिकॉज द नंबर, क्योंकि उनका नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए not equal to the number of rows in B. In this case, the multiplication of these two matrices is not defined. जैसे कि ये है, तो सबसे पहले रोज इसका डायमेंशन देखते हैं। ए मैट्रिक्स पहले है तो इसमें रो जो राइट साइड से होती हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2। हमें यदि किसी को ये जांचना है कि वो मैट्रिक्स आपस में गुना हो सकती है या नहीं, तो फर्स्ट के कॉलम को जगह देनी पड़ेगी। फिर है सेकंड बी, इसमें रो कितनी है? 1 2 3 फ्रॉम राइट साइड, तो रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट में 2। तो मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन है कि 2 कॉलम जो फर्स्ट की कॉलम्स और सेकंड के रो इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ तो 2 कॉलम्स हैं और सेकंड के 3 रोज हैं, तो ये गुना नहीं हो सकती। कुछ और क्वेश्चन है जैसे बी हमारा एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके कितने हैं? 2 क्रॉस 1 यानी R और C, और दूसरे में R और C। तो A के और B के रो कॉलम कितने हैं? 1 नॉट इक्वल टू 4, तो ये नॉट पॉसिबल। इसी तरह बी, इसमें कॉलम कितने हैं? 2, बी के रो कितनी है? 6, तो 6 रो नॉट इक्वल टू रो, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह ए है, ए में रो कॉलम कितने हैं? 3 और बी में रो कितनी है? रो इक्वल टू 3, तो ये क्या हो सकता है? दोनों बराबर हो गई। तो इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि यदि उनकी रो बराबर हो जाती हैं तो फिर क्या? तो एक तीसरी मैट्रिक्स बनेगी सी, जो कैसी होगी? जिनका ऑर्डर ए की तो वो रो लेगा और बी के क्या लेगा? कॉलम। तो ये इस तरह से उसका नया डायमेंशन हो जाएगा। चलो एक और बार देख लेते हैं हम डायमेंशन को, यहां से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डायमेंशंस आर फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स और ये है सेकंड। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के सबसे पहले तो कॉलम कितने? 1 2 3 4, ठीक है। बी सेकंड है, इसकी रो कितनी है? राइट साइड से 1 2 3 4 रोज हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 4 कॉलम हैं, 4 रोज, तो इसकी गुना हो सकती है।
तो होने के बाद यदि इनकी गुना हो सकती है तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, जो फर्स्ट की रो होगी, फर्स्ट की रो को कैसे काउंट करेंगे, राइट साइड से। राइट साइड कौन सी है, 1 और 2। और बी के कॉलम कहाँ से आएंगे, कैप से। कैप का मतलब टॉप, 1 2 3। तो नई रो क्या होगी, 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। इस तरह से हम जो नई मैट्रिक्स बनेगी गुना होने के बाद उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अनदर मैट्रिक्स। जो प्रोडक्ट करेंगे मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स ही आउटपुट में आएगी। द टू मैट्रिक्स ए बी मस्ट कंफर्मेबल, यानी जो ये शब्द है वो कब आएगा, जब हम दो मैट्रिक्सों की गुना करने में सक्षम होंगे। कंफर्मेबल, द मल्टीप्लिकेशन टू बी पॉसिबल। द नंबर ऑफ कॉलम ए मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ रोज। एग्जाम्पल, ए कॉलम क्या है 3, बी की रो कितनी है 3, तो गुना हो सकती है। तो नई का जो डायमेंशन बनेगा वो क्या होगा, ए की तो रो और बी के कॉलम, तो ए की रो और बी के कॉलम। इस तरह से हमें पता लग गया कि नई मैट्रिक्स किस तरह की हो सकती है। अब स्टेप है 2। सबसे पहले स्टेप है मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि उनकी गुना हो सकती है नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के कॉलम होंगे और सेकंड के रो इक्वल होंगे तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट। जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पहले मैट्रिक्स की रो का दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से होगा। ऐड एंड द प्रोडक्ट, और हम उसको प्रोडक्ट कर देंगे, उनका ऐड कर देंगे। और अच्छे तरीके से हम अब समझते हैं ये आ गया वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि जब हम किसी दो मैट्रिक्सों की गुना हो सकती है तो हम उनकी गुना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो एंट्री आएगी नई मैट्रिक्स की वो कैसे आएगी, तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो उठाते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की। फर्स्ट रो कौन सी है 1 2 3। और सेकंड मैट्रिक्स का क्या उठाते हैं, कॉलम, जो है ये कॉलम। फिर हम इनकी क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि ये, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ये, यानी 1 क्या है i, 2 क्या है j और 3 क्या है k। इसी तरह ये क्या है i, j और k। i की i से गुना, j की j से गुना और k की k से गुना, और फिर इनका एडिशन, वो हो गया 50a। तो ये आ गया हमारा पहली पोजीशन, जहां पर पोजीशन है पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट मेंबर हमारा यहां से आ गया। अब है सेकंड फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो लेनी पड़ेगी और जैसे ही पोजीशन है तो सेकंड कॉलम। फिर से डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, 1 को i मानेंगे, j और k, इसको i, j और k। तो i की i से, j की j से और k की k से। तो आंसर क्या आ जाएगा, एडिशन करने के बाद 64। इसी तरह पॉइंट थर्ड में आएगा। जो थर्ड पॉइंट होगा वो कहाँ आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। इसी तरह हमें सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम, फिर उनकी दो। तो यहाँ पर 4 क्या है i, ये क्या है j, ये क्या है k, ये क्या है i, j k। तो i की i से, j की j से और k की k से। तो इस तरह से हमने इसको गुना कर दिया और हमारा 39 आ गया। फिर हमें लास्ट वाला पॉइंट है 2 by 2 की मैट्रिक्स में, तो लास्ट वाला क्या आएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट करना। इसी तरह 4i क्या आएगा, i, j और k, i, j, k। i की i से, j की j से और k की k, तो 154। तो यही हमारा आंसर आ गया जो हमने कर लिया। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी की गुना कर लेते हैं। अब दोबारा से देखते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर हो जाता है क्या, हम उनको जो अब मैट्रिक्स कर रहे थे, पहले ए था और दूसरी पोजीशन पे बी था, क्या हम इनको उलट कर बी को पहली पोजीशन पर ला दें और ए को सेकंड, क्या ऐसा संभव हो सकता है। देखते हैं। अर्थमेटिक वी आर यूज, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जहाँ पर हो सकती है गुना। 3 5 और 5 3 ये मैट्रिक्स, क्या ये संभव है, ए एक सी नहीं होंगे क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 5 कॉलम, इसमें 5 रो हैं और 3 कॉलम। बट इट इज नॉट जनरली ट्रू फॉर ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई इज नॉट कॉमोटेटिव, मल्टीप्लिकेशन है वो कॉमोटेटिव नहीं। कॉमोटेटिव का मतलब है कि जब फर्स्ट प्लेस पे ए आए और सेकंड प्लेस पे बी, उनकी गुना, फिर यदि हम बी को फर्स्ट कर दें और ए को सेकंड कर दें तो भी उनकी गुना संभव हो सकती है, नहीं हो सकती, इक्वल नहीं आ सकती, डिफरेंट आंसर आए। जैसे कि ये है, शो दैट द एग्जाम्पल कंसीडर द इफेक्ट। यहाँ पर ये ए है और ये
बी है। तो पहली रो और पहला कॉलम, तो ये आई, ये जे, आई को आई से और जे को जे से। इसी तरह फर्स्ट कॉलम और सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, वही डॉट प्रोडक्ट। और सेम इसी तरह क्या आएगा, सेकंड रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, डॉट प्रोडक्ट 3i है और 2 भी आई, तो 3 क्रॉस 2, 4j है और 1 भी j है, तो ये इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो आंसर हमारा ये आ गया। अब हमने क्या किया, चेंज कर लिया, अब b आगे आ गया और a पीछे चला गया, वही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की डॉट प्रोडक्ट। तो क्या है, i फर्स्ट, या इसे हम फर्स्ट एंट्री कह सकते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री से गुना कर दो, सेकंड को सेकंड एंट्री से गुना कर दो और इनको जोड़ दो। इसी तरह फर्स्ट रो है, पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पे 2 क्रॉस 2 और 0 क्रॉस 4, इस तरह से हम करते चले जाएंगे डॉट प्रोडक्ट और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जब हमने ए और बी को किया और बी और ए को किया तो आंसर क्या है, अलग अलग, नॉट इक्वल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो नहीं आता। लेकिन एक और है थ्योरी प्रोडक्ट में, यदि ए और बी जीरो हो जाते हैं, जीरो मैट्रिक्स हो जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ए और बी दोनों का नेसेसरी जीरो होना। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर ए ये है और बी ये है, तो देख लेते हैं, पहली एंट्री के लिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना 2 से, प्लस एडिशन 1 और -2, -2 क्रॉस 1, जाहिर है वो क्या आ गया, 0। इस तरह से सभी क्या आ जाएंगे हमारे 0। अब एक और एग्जांपल है हमारा कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी ए में नॉट बी कॉन्फर्मेबल, जरूरी नहीं कि वो कॉन्फर्मेबल भी हो। जैसे टी दे दिया और एस दे दिया, तो टी एस की गुना क्या आ जाएगी, दोनों की गुना करेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, सिर्फ 3, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और सेकंड रो, इसी तरह